अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू कितनी है? 0.6। फर्स्ट टर्म डी की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1.1। और एन कितना है? कितने टर्म का सम निकालना है? 100। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो इसमें लगाएंगे एस n/2, यानी कि 100/2, 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 0.6 n-1, यानी कि 100 -1 इंटू डी की वैल्यू 1.1। तो ये कट जाएगा 50 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 50। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो आ जाएगा कितना? 1.2। जैसे 0.6 की 2 में मल्टीप्लाई करो तो 2 6 जा 12। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट है 6, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1.2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 99 इंटू 1.1। अभी हो गया 50, 1.2 प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 99 की, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और यहाँ से भी 9 9 9 9 9 18, कैरी 1। यार पॉइंट कितने के बाद, नंबर के बाद एक के कितने डिजिट है? एक है, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 108.9। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि 108.9 को 1.2, तो कितना जो है? 11, कैरी 1, 10, तो 1, यानी कि आ जाएगा 50 इंटू 110.1। अब ये 110.1 मल्टीप्लाई किस में करनी है? 50 में। जीरो की तो 0 0 0 0 4 बार जीरो आ जाएगी। अब 5 बन जा 5, 5 0 जा 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 0 5 0 5 5। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यानी कि इनका कितना आ जाएगा सम? 5 5 0 5 पॉइंट 0, या फिर इसे छोड़ देंगे, तो यानी कि 5505 हमारा आंसर होगा। अब फोर्थ पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म, मतलब हम निकालना है 11th टर्म। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1/15। एन की वैल्यू कितनी है? 11। 11 टर्म निकालना है, और डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब ये ऐसे तो माइनस होंगे नहीं, इनका लेना पड़ेगा एलसीएम, लेके पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 12 और 15 का। तो मतलब किस नंबर से कटेगा? जैसे कि ये 2 से कट जाएगा, तो 2 6 या 12, और ये नहीं कटेगा तो इसे ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। फिर दोबारा 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, और ये 15 ऐसे का ऐसे, क्योंकि 2 कटेगा 15 अपना नहीं। अब ये किससे कटेगा? अब ये 3 से कट जाएंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 1 जा 3, और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये 1 आ गया तो इसे ऐसे रहने देंगे। अब ये 5 5 से कटेगा, तो यानी कि इनका एलसीएम आएगा ये इनके मल्टीप्लाई, तो एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, यानी कि 60 आया इनका एलसीएम। ठीक है। अब 60 एलसीएम आने के बाद अब क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? देखो, इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, 60 है 12 से, तो 12 5 जा 60, जो डिवाइड करके आएगा 5, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, यानी कि 1 × 5, तो 5 क्या रहेगा? ऐसे इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, 60 को 15 से, 15 4 जा 60,
कितना है 4, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1/60, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 1/60। अब सम निकाल लेंगे इनका। सम n/2 n कितना 11/2, 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1/15 प्लस n-1, यानी कि 11 - 1 इंटू डी, डी कितना है 1/60, 11/2, ये आ जाएगा 2/15 प्लस ये आ जाएगा 10/60, 0 से 0 गई, ये क्या बचा 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब इन दोनों का भी एलसीएम लेकर सोल्व करना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। अब करके देखना इन दोनों का एलसीएम, जैसे ऐसे करा था ना यहाँ पे, ऐसे ही करना है। 30 आया, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 की 1 में मल्टीप्लाई 5। अब ये आ जाएगा 11/2, ऊपर है 9/30। अब मल्टीप्लाई कर देंगे बस इनकी, तो आ जाएगा 99/60। वैसे 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं इसे, 3 3 जा 9, 3 3 9 और 3 से 20 टाइम्स में, यानी कि 33/20 होगा इनका सम। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 33 को जैसे 20 से 20 बन जाए 20, तो यानी कि 1/13/20। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है।